पंडित जी के नाम मेरा आपका नाम संजीव शर्मा। जी। ये जो जगह जो अपनी है एक बहुत ही सिद्धांतिक जगह है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो साधु हुआ करते थे वो तप करते थे, और तप करने के बाद में जब स्वयं भगवान से भेंट होती थी तो उसके बाद में एक जगह बैठ के वो जितना में समानियाँ लेते थे। तो ऐसे यहाँ 9 सिद्ध थे, जिनमें से एक सिद्ध थे झिलमिलेश्वर गुरु, हाँ जी। जिनके नाम से ये मंदिर जाना जाता है। आज ये झिलमिल के ही नाम से जाना जाता है। आपने अभी जो शिवलिंग के दर्शन किए हैं, जी। ये शिवलिंग भी अपने यहाँ एक अद्भुत शिवलिंग है। आपने काफी जगह शिवलिंग देखी होंगी, हाँ जी। लेकिन गोल देखी होंगी, लेकिन अपने यहाँ गोल नहीं है। अपने यहाँ ये चौकोर है। चकोर जी। जैसे इसमें एक खासियत और, ये स्वयं ही जमीन से निकली हुई शिवलिंग है। जी। जैसे तीसरी खासियत इसमें ये है कि जैसे आज अपन आरती में जो गाते हैं कि एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, ये पंचानंद मूर्ति। पंचानंद मूर्ति हर जगह नहीं मिलती है अपन को। एक आधी कोई ऐसा जगह होगी जहाँ होगी, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी। जैसे कि अपनी मंदसौर है, आपने सुना हो मंदसौर। मंदसौर का नाम। मंदसौर में बिल्कुल यही मूर्ति है। अच्छा। सिर्फ भारत में सिर्फ अपने यहाँ 2 ही पाई जाती हैं, एक अपने यहाँ, एक मंदसौर में। और ये मंदिर कितना यानी पुराना हो चुका होगा? मंदिर का तो इसको किसी को भी नहीं पता है कि कितना पुराना मंदिर है। बहुत, हाँ। लेकिन जब से ये तिरछा हुआ है तब से मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ। यहाँ जो तानसेन जी के जो माता पिता थे, हाँ जी। उनका नाम था मकरंद पांडे। जी। तो उनके पहले कोई संतान नहीं थी, जी। तो वो यहाँ शंकर जी पे आते थे, रोज दूध और जल चढ़ाते थे, और रोज उनसे विनय करते थे कि भगवान मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। चढ़ाते चढ़ाते कई वर्षें बीत गए, जी। तब जाके एक पुत्र की प्राप्ति। आज अपन उन्हें तानसेन के नाम से जानते हैं। हाँ जी। उनका बचपन का नाम राम तनु पांडे था। जी। एक नाम से और जाने जाते थे, उन्हें तनुआ भी कहते थे। जी। तनुआ इसलिए कहते थे कि उनके बचपन से ही जीभ में तांतु लगा हुआ था। हाँ जी। तो तांतु लगा था तो वो तुतला के बोलते थे, तो इसलिए उनका नाम तनुआ रख दिया। तनुआ रंग। हाँ, क्योंकि लाड़ प्यार में माता पिता अपने बच्चों का नाम रख देते हैं दूसरा। हाँ जी। तो ऐसे उन्होंने अपना बच्चे का नाम तनुआ रख दिया। तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई, उसके बाद में उन्होंने शंकर जी पे आना बंद कर दिया। ना तो उस बच्चे को लेके आए वो, और ना ही वो स्वयं आए यहाँ पे। कुछ समय तक वो बात बनी रही। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बोलने की स्थिति में जब पहुंचा तो आऊंगा हम करने लगा। तो उस बच्चे को लेके फिर आए यही शंकर जी, यहाँ आके रोने लगे। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पूजा करते थे। तो उनसे कहा, बोले महाराज मेरे एक बच्चा हुआ, वो भी गूंगा पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा, इस बच्चे को आपको एक बार लेके आना था, क्योंकि स्वयं शंकर जी का दिया हुआ वरदान। जी। बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो बोले गलती होगी, अब तो बोले बाबा जाने, बोले तुम जाने, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, बोले महाराज मुझे कोई ऐसा रास्ता ही बता दो जिससे मेरे आगे चल के उद्धार हो जाए। तो बोले रास्ता मैं बता दूंगा, करना तेरा काम। बोले जैसे दूध और जल तू चढ़ाता था वैसे इस बच्चे के हाथ से चढ़वा। जी। जब भोले बाबा ने तुझे बच्चा दिया तो इसकी आवाज भी लौटा रहे हैं। तो उन्होंने उस बच्चे के हाथ से दूध और जल चालू करवा दिया। लेकिन उनका पूजा करने का एक तरीका अलग था। जिस तरह से आज अपन शंकर जी पे लोटे से जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, तो अपन लोटे से चढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन वो लोटे से नहीं चढ़ाते थे, वो स्वयं ही बकरी खड़ी करते थे और बकरी की सेंट ही मारते थे सीधी। ये था उनका रोज का पूजा करने का तरीका। तो जब उस बच्चे को लेके आते थे, रोज चढ़वा के चले जाया करते। कुछ समय के बाद में उनके माता पिता का देहांत हो गया, तो वो अकेले रह गए। तो वो भी अपने इसी जंगलों में गाय बकरियां चराते थे, और जब घर जाया करते थे दूध चढ़ा के तब जाया करते थे। तो ऐसे ही भादों का महीना रहे। भादों के महीने में पहले जो जल बरसते थे तो वो ऐसे बरसते थे 15-20 दिन सूर नहीं मिलता था। हाँ जी। आजकल तो ऐसी वर्षा ही नहीं हो रही है, इतनी लंबी वर्षा हो। वर्षा होने लगी तो उनकी गाय बकरियां सारी घर के लिए भाग गई, पीछे पीछे वो भी चले गए। उनको भूल गया ध्यान कि मुझे शंकर जी पे दूध चढ़ाना। जब घर जाके पहुंचे, उन्होंने गाय बकरियों की सानी पत्ता किया। जब रात्रि के समय खाने पे बैठे तब जाके उन्हें याद आया, बोले आज तो मैंने शंकर जी पे दूध ही नहीं चढ़ाया। बोले इतनी बड़ी भूल कैसे होगी मेरे से। तो वो उसी समय उस बकरी को लेके चल दिए। लेकिन वो बकरी भी एक अद्भुत बकरी थी उनकी। जैसे आपने सुना होगा पहले साधुओं के पास में कामधानी गाय होती थी, ऐसे ही उनके पास एक बकरी थी इंदल करके। ये कभी ब्याती नहीं है, दूध 12 मासी देती है। तो उस बकरी का दूध चढ़ाते थे वो शंकर जी का। तो उस बकरी को कंधे पर रख के चल दिए। गांव से पहले यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, सिर्फ पगडंडियां थी। हाँ जी। किसान लोग पगडंडियां बना लेते तो उन पे चलते थे। पगडंडियां थी तो वहां से लेके उस बकरी को चल दिए। आपने गांव से जो निकली होंगी
तो एक छोटा सा पुलिया टाइप की बनी हुई, वो नाला है। नाला तो पुलिया वो, दिखी। हाँ, तो वो नाला बहुत कर्रा चलता था उस जी। समय, तो उसमें से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो गांव के ने उन्हें पकड़ लिया, बोले बह जाएगा, इसमें गिर जाएगा। लेकिन उनके अंदर वही लगन लगी थी कि मुझे तो प्रभु के दरबार में पहुंचना है, चाहे मर जाऊं मैं, कुछ भी हो जाए मेरे साथ। जी। तो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, उस नाले में वो निकल के चल दी। गिरते गिराते बरसात में वो आए, आके यहाँ बकरी जैसी खड़ी की और पहली जो शहर मारी, जैसी आवाज आई, बोले मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं बड़ा प्रसन्न। तो वो उस मठी में से निकल के बाहर चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पे आके खड़े हो गए। हाँ, उतरा है उस चबूतरे पे जहाँ आके से खड़े हो गए। उन्होंने आवाज गले से लगाई तो थी गूंगे थे, बोल तो और पाते नहीं। ये उन्होंने मंदिर कहा ये आवाज आई तो आई कहाँ से? तो उन्होंने चारों लोग घूम के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने गले की तरफ इशारा किया। जैसा ही गले की तरफ इशारा किया तो शंकर जी ने कहा, बोले जितनी जोर से आवाज लगाई जाए उतनी जोर से आवाज लगा। तो जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, आवाज के ही साथ बिजली सी चमकी और ये पूरा मंदिर अपना उस साइड को झुक गया। जिस चबूतरे पे वो खड़े थे वो चबूतरा भी पूरा खिल खिल हो गया था। जी। जैसी उनकी आवाज आई, उन्होंने कहा, भोले बाबा मुझे आवाज तो दे दी, अब मुझे अपने दर्शन तो दो। अगर मुझे आपने अपने दर्शन नहीं दिए तो मैं ऐसी आवाज को लेकर क्या करूंगा? जिससे तो अच्छा था मैं बिना आवाज का ही रहता। तो जैसे ही शिवलिंग में से उन्हें दर्शन दिए, तो जो शिवलिंग जो आपने देखी है वो भी शिवलिंग उसी साइड को झुक गई पूरी। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा, अब मांग, क्या मांगना चाहता है? अब तो मैंने तुझे दर्शन भी दे दिए, अब मांग, क्या मांगना चाहता है तू? तो अपन इतने जने खड़े हैं, कोई भगवान से कोई संगीत को मांगेगा? जी। संगीत को तो कोई नहीं मांगेगा, नहीं जहाँ से जहाँ धन दौलत यही सब धन कुछ दौलत मांगेगा। मांगते। जी। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा तो सिर्फ संगीत को मांगा। उन्होंने कहा, बोले प्रभु अगर मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा कर दे जिससे मेरा नाम। तो बोले मांग, क्या मांगना चाहते? बोले संगीत में मुझे ऐसा बना दे कि मेरे जैसा कोई होने ना पाए। तो ना तो कभी हुआ है और ना कभी हो पाएगा, क्योंकि इतनी तप हर कोई नहीं कर सकता। हाँ जी। आजकल आदमी के पास समय इतना नहीं है कि 10 मिनट के करीब पूजा कर सके वहां बैठ के। और उनका नाम पूरी इतना बिल्कुल दुनिया समय में। नहीं है आजकल। तो जैसा ही उन्हें वरदान मिला शंकर जी का, तो यहाँ बैठ के कौन सा भी राग छेड़ते थे, जैसे मेघ, मल्हार, ये सब कुछ ले ले, तो भर गर्मियों में बारिशें आ जाती थी। सारे गांव जंगल के जीव जंतु आके उनके बगल में बैठ जाया करते थे। तो ऐसे ही इन चीजों का जब उनकी आवाज का उन्हें पता चला, जैसे कहते हैं कि लोग बागों को एक दूसरे को पता चलता है, तो ऐसे ही गाँव और अन्य गाँवों में पता चला। वो पता ऐसा चला कि राजा अकबर के कानों तक गूंज गई वो आवाज। जी हाँ। तो राजा के अकबर के कानों तक गूंज गई। तो अकबर ने कहा, बोले ऐसे आदमी को तो मेरे दरबार में भी होना चाहिए, बोले एक बार बुलाया जाए। तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने आपका काफी नाम सुना है, ऐसा आपके अंदर क्या है? कुछ मेरे को भी सुना। तो उन्होंने उनके महल में दीपक राग गाया था। तो जिस तरह से आज अपन दिवालियों पे दिए जलाते हैं, ऐसे पूरे महल में उनके में दिए जल गए थे, जिनमें ना तो घी था ना तेल था। यहाँ तक कि महल की जलने की बारी आ गई, तब जाकर उन्होंने अपना राग बंद किया था। तो अकबर एक जिद्दी भी था और मानता था तो कब मानता जब उस चीज की परीक्षा लेता था। वो चाहे इससे नहीं डरता था कि मुझे भगवान क्या सजा देंगे, क्या मुझे मारेंगे, क्या करेंगे, कोई इस चीजों से नहीं डरता था। तो उन्होंने कहा, बोले मैं नहीं मानूंगा, इसमें कुछ ना कुछ रैश है। अकबर जी ने, तानसेन जी ने कहा, बोले रैश कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ भोले बाबा का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। तो बोले तेरे उसी भोले बाबा को देखूंगा। कैसे भोले बाबा? तो अकबर जी यहाँ स्वयं आए थे। अकबर जी यहाँ आए तो इस मंदिर को देखा उन्होंने, तो बोले मैं नहीं मानूंगा, मैं तो इसे तुड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। गांव के ने काफी समझाया और राजा के गारू किसकी चलती। तो उन्होंने इस मंदिर को तुड़वा के दोबारा काम चालू करवाया। जब दोबारा काम चालू करवाया तो अपन आज घर बनवाते हैं वो 9 इंची की दीवार दे के बनवाते हैं। तो उसने कहा, अगर मैंने 9 इंची की दीवार दी तो हो सकता है ये फिर वैसा ही का वैसा हो जाए। तो बोले अब मैं 9 इंची की दीवार नहीं दूंगा, मैं मोटे पिलर दे के इसे खड़ा करूंगा। तो उसने मोटे पिलर दे के इस मंदिर को खड़ा किया। जब शाम को ये बन के कम्प्लीट हो गया तो तानसेन जी से कहा, बोले अब दिखाओ उसे टेढ़ा करके कैसे टेढ़ा होता है। अगर आज ये टेढ़ा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तानसेन जी चिंता में पड़ गए, बोले आज अगर ये टेढ़ा नहीं हुआ तो मेरा तो सर ही कट जाएगा। इससे तो अच्छा था मुझे ऐसा गाना ही नहीं मिलता जिससे आज मेरा सर कटने की बारी आ गई। तो उन्होंने भोले बाबा के सामने बैठ के विनय की। विनय करके आज अपन कहते हैं कि गायक कलाकार जो होते हैं, एक ये राग ध्रुपक राग के साथ रहते हैं, मतलब राग जो होता है वो खींचते हैं। तो जैसा ही उन्होंने राग खींच के, और जैसे आज कहते हैं ध्रुपक राग, आलाप लेते हैं। हाँ, आलाप लेते हैं। तो ध्रुपक राग उन्होंने यहाँ बैठ के जैसा ही ध्रुपक राग गाया, ये मंदिर फिर वैसा ही का वैसा ही। उसी दिन फिर अकबर ने यहाँ माथा पटका। माथा पटकने के बाद में ये दांदाल
और वो सामने की हाँ दामाल, जी, ये तो- दो आमने सामने की दामाल है, दोनों बनवाई थी। जी। और यहीं बैठ के फिर अपने दरबार के उन्होंने 9 रत्नों में से एक रत्न घोषित की। यहाँ अपने यहाँ सबसे ज्यादा यही मेन चीज है कि यहाँ जितने भी कलाकार जो है, जी जी। चाहे वो विदेश से हों चाहे देश से हों, कहीं से भी हों, उनको साल में एक बार यहाँ माथा टेकने आना पड़ता है, चाहे वो कभी भी आए। पंडित जी, छोटी सी राशि हमारी तरफ से। हाँ, धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छा हमें बताया।